सही बात। स्वागत है आपका दोस्तों, मैं आ गया हूं आज फिर से आपके सामने 2.2 का वो आखिरी वीडियो लेके। जैसा कि हम लोगों ने शुरू से अभी तक पढ़ रखा है और आखिरी में हम लोग लास्ट वीडियो लेकर आ ही गए। तो दोस्तों शुरू से हम इस सफर में तय कर रहे थे और आज लास्ट जो है इस जो है प्रश्नावली का लास्ट है, जिसमें हम 16 से 21 नंबर तक के क्वेश्चनों को एकदम सरलता के साथ निपटा देंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो दिया हुआ है साइन। 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्वेश्चन लिख लिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 क्या है दोस्तों, 2 पाई 3 है दोस्तों। अब देखिए करना क्या है यहाँ पर, इसमें हमें केवल और केवल क्या कहा है कि व्यंजक का मान ज्ञात करिए। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस सवाल में, बस करना क्या है, आपको लिखना है साइन इनवर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखिए साइन, उसके बाद दोस्तों पाई माइनस, यहाँ पर देखिए पाई माइनस आप पाई बटा 3 कर दीजिए। उसके बाद अब आप एक सूत्र याद रखिएगा कि जहां पे साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन और थीटा की जगह पे क्या रखा हुआ है, ये पाई बाई 3 और ये पाई बाई 3। अब इससे पहले, इसके पहले जो प्रगुण में मैंने आपको याद करिए बताया था, उसमें बताया था कि कहीं पर अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो वहां पर केवल थीटा माना जाता है, यानी यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन और साइन आपका थीटा था, इसलिए ये पाई बाई 3 आपका थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम निपट गया। दूसरे क्वेश्चन पे एकदम आसानी से पढ़ने का प्रयास करिएगा, एकदम आसानी से। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है 3 पाई बाई 4 है। क्या है, 3 पाई बाई 4 किस पर दोस्तों, tan पर। किस पर है, tan पर। और ये आपका है tan इनवर्स। ये आपका सवाल नंबर 17 है दोस्तों। क्या है, सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 में लिखा है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ठीक दोस्तों, अब आपको करना क्या है, बस एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको करना है tan इनवर्स, फिर आपको यहाँ पे लिखिए tan, फिर लिखिए पाई माइनस, आपको क्या करना है पाई माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए पाई और यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक, अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, अगर कहीं पे tan पाई माइनस थीटा है, तो अगर कहीं पे tan पाई माइनस थीटा है तो वहाँ पे क्या आता है दोस्तों, माइनस tan थीटा। क्या आता है, वहाँ पे माइनस tan थीटा आता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, tan इनवर्स, यहाँ पे ये माइनस थीटा आपके साथ आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4, ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि कहीं पर अगर tan इनवर्स tan थीटा है तो वहां पर हम थीटा लिखेंगे, और थीटा हमारा पूरा ये है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक दोस्तों, तो एकदम बेहतरीन ढंग से सवालों को एकदम निपटाते चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल 18वां नंबर सवाल देखते हैं। 18वां नंबर सवाल क्या है दोस्तों, 18वां नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है, ये सवाल आ गया। ये सवाल की तरह लगेगा। ये सवाल किसकी तरह क्या लगेगा, सवाल भैया सवाल की तरफ। अच्छा 1 मिनट दोस्तों, सवालिया को लिख लिया जाए, हाथ में किताब लेके जल्दी से सवाल को राइट कर लिया जाए। तो कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3/5। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये सवाल दिया हुआ है दोस्तों, इस सवाल को दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमें इन दोनों को tan में बदलना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि tan, अब तो अच्छा मैं मान बता दूं, जब हम साइन को याद रखिएगा, जब हम साइन को tan में घुसेड़ना चाहते हैं, tan इनवर्स x करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यक्स 1 माइनस यक्स का स्क्वायर किसके अंदर दोस्तों, करणी के अंदर इस सवाल को लगाना उचित है। ठीक दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स बनाने के लिए हमें इस तरीके के जो है सवाल का यूज करना पड़ेगा, और हमें कॉट इनवर्स यक्स को जब हम tan इनवर्स यक्स बनाते हैं तो इस समय याद रखिएगा क्या होगा, यक्स बटा वाई है। ठीक, तो यहाँ पे x बटा वाई है तो वो किस में चला जाएगा, tan इनवर्स
वाई बटा यक्स में। इन्हीं दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके इस सवाल को हम निपटा सकते हैं। तो देखिए करना क्या पड़ेगा, tan इनवर्स, माफ करिएगा tan, और यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 है। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस पे मान को रख देंगे। तो हम मान को रखते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 3/5 क्या हो गया, 3/5। यहाँ पे 1 है, 1 को ऐसे लिख दीजिए, फिर आपका माइनस लिख दीजिए। अब यक्स का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, और ये सब किसके अंदर है दोस्तों, करणी के अंदर। ये किसके अंदर है, करणी के अंदर। अब यहाँ पे प्लस, और ये tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पे ये जब कॉट को हम tan इनवर्स करेंगे तो जो ये यक्स है इसी का उल्टा क्या होता है, y बटा यक्स। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। ये क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स, माफ करिए tan, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये 3/5 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे आप समझ लीजिएगा, मैं यहीं पे सॉल्व करके सीधा लिखूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 होगा, इसको करेंगे तो ये 9 और ये 5, ये ठीक यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक, तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो 25 1 का 25, 25 1 का 25, और 25 में से देखिए जब यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा फिर बटा 25, और ये टोटल करणी में रहेगा, तो यहाँ पे 16/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16/25, और ये क्या रहेगा, करणी में। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा 4/5 लिख दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक दोस्तों, तो इस हिसाब से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। क्या दोस्तों, 2/3। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आ गया 2/3। अब आगे समझिए, अब आगे क्या करना पड़ेगा। अब आगे समझने के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है। tan इनवर्स x प्लस tan y का सूत्र क्या होता है, x प्लस y और 1 माइनस यक्स इंटू वाई, ये सूत्र होता है दोस्तों। ये क्या होता है, यही एक सूत्र है, और इसी सूत्र पर हम इस सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको यक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, या माफ करिएगा यहाँ पे tan ही है, मैं बार बार यहाँ पे गलती कर देता हूँ। ठीक, तो tan इनवर्स। अब देखिए दोस्तों, अब 3/4 को प्लस भैया यक्स प्लस वाई, तो ये 2/3, और फिर बटा का 1 माइनस यक्स यानी 3/4 गुणते वाई यानी 2/3। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं tan, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 3 4 तिहाई 12, और पूरा बटा 4 तिहाई 12, और ये क्या 3 दूनी 6, और ये 1 माइनस के अंदर। ठीक दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो tan इनवर्स और tan, और ये फिर आपका अंदर हो जाएगा tan इनवर्स, फिर यहाँ पे देखिए 9 प्लस 8 यानी 17, ठीक, बटा 12 लिख दिया। फिर देखिए 12 माइनस 6 बटा 12। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 12 से 12 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आता है 17/6। तो हम जानते हैं कि कहीं पर अगर tan इनवर्स या tan इनवर्स थीटा है तो उसका आंसर थीटा होगा। तो यानी ये पूरा क्या है हमारा, थीटा है, तो ये क्या हो गया 17/6। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो कि 18वां नंबर था, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं अपना 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, न ज़्यादा परेशान करने वाला है, फर्क बस इतना है आप कितना इसको समझ लेते हैं, ये जरूरी है। तो 19वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस इनवर्स क्या कह दिया, कॉस इनवर्स दोस्तों, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, एकदम आसान 7π/6 कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, 7π/6 कह रहा है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बातें नहीं, एकदम आसान तरीके से सवाल लगता हुआ चल दे रहा है।
ठीक दोस्तों, देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे लिख देंगे अब 2 पाई, और यहाँ पे माइनस 5 पाई, और ये 6, ये हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं कि cos 2 पाई बाई थीटा कुछ भी हो, cos 2 पाई बाई थीटा बराबर केवल थीटा होता है, और कौन सा थीटा, cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, cos लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos, और थीटा हमारा क्या है 5 पाई बाई 6, और अगला जो हमारा फार्मूला है उसे हमें पता है कि कहीं पर cos इनवर्स और cos अगर कहीं पर थीटा लिखा हुआ हो तो वो थीटा ही होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 5 पाई बाई 6, क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। इतना जल्दी इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लास्ट का है, एकदम आपके दिमाग में धस रहा है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वीडियोस को एकदम आसानी से देखिए, एकदम आसानी तरीके से समझ में आएगा। सो एक मैथ साइंस पॉइंट इसीलिए आता है कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं, ये 19वां नंबर सवाल भी हो गया। अब चलते हैं 20वें नंबर सवाल की तरफ। तो देखते हैं 20वां नंबर सवाल क्या बता रहा है। तो 20वां नंबर सवाल कह रहा है साइन पाई बाई 3 की तबिया हाथवा में लेकर लिख देते हैं तुरंत, जिससे सवाल तुरंत राइट हो जाए। अगला सवाल है 20वां नंबर सवाल है साइन पाई बाई 3 और क्या कह रहा है माइनस साइन, क्या कह रहा है माइनस साइन इनवर्स, क्या कह रहा है माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, ये ऐसे बोल दिया दोस्तों। अब आपको इसमें एकदम आसान तरीके से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं। बस देखिए यहाँ पे आपको साइन लिखना है, यहाँ पे आप साइन लिख दीजिए दोस्तों। अब इसके बाद देखिए पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 को हम ऐसे सुटेबल करके लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे माइनस लिखिए और साइन इनवर्स क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों कि आपका साइन इनवर्स किसका मान -1/2 होता है। तो दोस्तों याद रखेगा पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई बाई 6। ठीक दोस्तों, पाई बाई 6। अब देखिए क्या लिखेंगे साइन, अब हम क्या लिखेंगे साइन, अब हमने क्या लिख दिया दोस्तों साइन। अच्छा एक बात और कि यहाँ पर साइन इनवर्स किसका मान भैया, साइन पाई बाई 6 का मान होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है साइन इनवर्स का जो वैल्यू था वो कितना हो जाएगा हमारा -1/2, या साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 6। तो ये साइन यहाँ पे हटा देते हैं हम, क्योंकि केवल माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका पाई बाई 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये पाई बाई 6 यहाँ पे हो गया। अब आप क्या लिखेंगे दोस्तों, अब आप लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, और ये आपका पाई बाई 3 का जो है गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इस हिसाब से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, और क्या हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई अब क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पाई, अब क्या हो जाएगा 3 पाई, और ये कितना हो जाएगा 6। तो इस हिसाब से आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। आपका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों पाई बाई 2। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक दोस्तों, तो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा पाई बाई 2। और साइन किस पाई बाई 2 का मान, साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है 1 होता है दोस्तों। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है। तो अगले सवाल में कह रहा है, अगले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि tan इनवर्स, क्या कह रहा है tan इनवर्स करणी में 3, क्या कह रहा है करणी में 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस करणी में 3। आपको इसको सॉल्व करना है एकदम आसान तरीके से। देखिए कैसे करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, हम लिख देंगे tan इनवर्स करणी में 3 माइनस कॉट इनवर्स करणी में 3 को अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अब हम इसमें लिखेंगे पाई प्लस कॉट इनवर्स करणी में 3। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, तो एक सूत्र होता है दोस्तों, एक सूत्र होता है जिसके हिसाब से किसी भी कॉट इनवर्स यक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स लिखा जा सकता है। आप कहेंगे सर पाई के बाद तो माइनस था,
तो देखिए करनी ये वाला जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है दोस्तों। इसके विषय में ज्यादा चिंतित ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स करनी में 3। अब हम इस पाई को थोड़ा सा उधर कर देते हैं, ठीक। ये कॉट को अगर हम tan में बदलते हैं तो क्या होता है, तो कॉट का जस्ट उल्टा tan में क्या होता है 1 करनी में 3, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। और ये आपका माइनस पाई को हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अब हम इस फार्मूले से लगाएंगे दोस्तों। जब हम इस फार्मूले से लगाएंगे तो क्या होता है, इस फार्मूले से लगाने पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से लगाने पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, लगाते हैं तो करनी में 3 प्लस 1 बटा करनी में 3 1 माइनस करनी में 3 गुणते 1 करनी में 3 ये होता है। अब माइनस आपका पाई अलग से लिखा हुआ है। अब देखिए tan इनवर्स इसका गुणा 3 हो गया तो 3 प्लस 1, ये इससे कट गया तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 और ये माइनस पाई। और जब कुछ बटा 0 आ जाता है तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव माइनस पाई। तो ये वैल्यू हो गया, ठीक दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे कि tan इन्फिनिटिव का मान कितना होता है, तो 90 अंश में tan का मान 90 अंश में इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप tan में जो है इन्फिनिटिव को लिख देंगे तो आप क्या लिखेंगे, π/2 और ये माइनस पाई हो गया, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 का गुणा पाई में कर देंगे तो आपका हो जाएगा पाई माइनस 2π/2। अब पाई में से अगर 2 पाई चला जाए तो कितना बचेगा, माइनस पाई, और ये माइनस π/2 आपका आंसर हो गया, ठीक दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और पढ़ेंगे अपनी विविध प्रश्नावली को। तब तक के लिए जय हिंद, जय